गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो आज का टॉपिक हमारा ये है सर्किल, वृत्त। तो वृत्त से संबंधित जो भी प्रश्न सवाल होते हैं वो कैसे हल किए जाते हैं, तो तमाम प्रकार से प्रश्नों को हम लेके आया हूँ, तो उनको हल कराता हूँ। तो देखिए, पहला सवाल है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें जीवा 8 सेमी है और जीवा पर लंब की माप ओसी 3 सेमी है, जहां ओ वृत्त का केंद्र है। तो सबसे पहले हम इसमें एक वृत्त खींचते हैं। तो ये आपका वृत्त है। तो इस वृत्त में इसकी एक हम जीवा खींच लेते हैं ऐसे। ये इसकी जीवा है जिसका नाम दिया गया है प्रश्न में ए बी। वो 8 सेमी का है और जीवा पर लंब ए बी डाला गया है। जीवा पर जो लंब है वो ए बी है। जीवा पर लंब की माप ओसी, तो ये जीवा ए बी पर लंब डाला गया है ऐसे। ओसी, ये ओ है और ये सी है, ये लंब डाला गया है। तो अब हम ये देखते हैं कि जैसे ओ से जो ए तक की दूरी है इसको ऐसे मिला दिए, ये वृत्त की त्रिज्या होती है। और यदि ए बी पूरा टोटल में ये 8 सेमी का था, तो अगर ए सी लंब डाल दिए तो ये ए सी ए बी जीवा के 2 बराबर भाग हुए, ए सी और बी सी। मतलब ए सी और बी सी ये 2 बराबर भाग हुए। तो अगर ये इसका आधा कर दें 8 का, तो 4 सेमी ये और 4 सेमी ये, मतलब ए सी और बी सी दोनों 4 सेमी का हो गया। और इसमें दिया है ओ सी जो लंब डाला गया है ए बी जीवा पर वो 3 सेमी का है और ये 3 सेमी है, ये 3 सेमी है। जब ये 3 सेमी है तो इसमें पूछा है वृत्त की त्रिज्या। ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए ओ सी में, ए ओ सी में। तो देखिए, ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो जो ओ ए है ये कर्ण है, तो कर्ण बराबर करड़ी में लंब का स्क्वायर, मतलब ओ सी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, माने ए और सी, ए सी का स्क्वायर। तो करड़ी में हो गया ओ सी का मान 3 का स्क्वायर, ए सी का मान 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया 3 त्रिका 9, ये हुआ 4 चौके 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 सेमी। यानी इस वृत्त की जो त्रिज्या है, इस वृत्त की जो त्रिज्या है आर, वो 5 सेमी का होगा। ये इसका आंसर हो गया। अब हम देखते हैं अगला सवाल। तो ये रहा दूसरा सवाल। आइए इसको हम हल करते हैं। एक वृत्त का व्यास 26 सेमी है। आइए हम एक वृत्त को पहले ड्रा करते हैं। ये एक वृत्त है और उसके केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमने एक ऐसे जीवा खींच लिया, आइए उसका नाम ए बी रख दिए। उसके केंद्र से 5 सेमी, ये वृत्त का यदि केंद्र हो गया, इससे 5 सेमी की दूरी पर, 5 सेमी की दूरी पर
वृत्त की जीवा से 5 सेमी की दूरी पर एक जीवा खींची गई, मतलब ये 5 सेमी। केंद्र अगर इसका हम ओ मान लेते हैं तो ओ से 5 सेमी की दूरी पर एक जीवा ए भी खींची गई है और इस वृत्त का व्यास 26 है। तो मतलब व्यास क्या होता है, तो परिध से परिध तक की दूरी जो वृत्त के केंद्र से होके जाए, यानी ये परिध से होती हुई केंद्र से गुजरती हुई फिर परिध तक निकल जो जाती है रेखा, वो उसका व्यास कहलाती है। तो ये 26 टोटल में ये 26 सेमी का है टोटल। अगर यहाँ इसका डिवाइड हो गया तो कहने का मतलब 13 सेमी का ये हुआ, फिर यहाँ से आगे 13 सेमी का ये हो गया। तो देखिए ये भी एक समकोण त्रिभुज बना। इसमें क्या पूछा, जीवा की लंबाई। अगर यहाँ डाला गया जो लंब है उसको हम ओ, यहाँ नीचे हम डी मान लेते हैं। तो ये हो गया कि केंद्र से जो दूरी है वो ओ डी, ये 5 सेमी का है और इसकी जो त्रिज्या है ओ ए, वो 13 सेमी का है। तो हम इसमें पहले इसका आधार निकालते हैं। समकोण त्रिभुज ए डी ओ में ए डी यानी इसका लंब बराबर होता है करड़ी में कर्ण का स्क्वायर। कर्ण माने ये इसकी जो त्रिज्या है, तो ओ ए का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर माने ओ डी का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये 13 का स्क्वायर हो गया, 13 13 में 169 और ये हुआ 5 5 25। तो 169 में से 25 गया, 1 से 44 आ गया, 1 से 44 का वर्गमूल आ गया 12 सेंटीमीटर। और ऊपर के जैसा प्रश्न में हमने बताया, ऊपर के प्रश्न में बताया कि जैसे जो केंद्र से जीवा पर लंब होती है वह जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है, मतलब जितना ये हुआ उतना ये हुआ। कहने का मतलब कि जो ए डी हुआ वो बी डी के बराबर है, तो दोनों 12 सेमी। तो जो इसकी जीवा है, जीवा ए बी है, तो ए बी मिलेगा कैसे, ए डी जोड़ लें और प्लस बी डी जोड़ लें, तो वो हो गया जीवा ए बी के बराबर। ये जीवा ए बी है। तो कहने का मतलब ए डी भी 12 सेमी, बी डी भी 12 सेमी, तो 12 12 24 सेमी ये हो गया उसका आंसर। तो अब हम आगे देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न ये है, किसी वृत्त में 16 सेमी लंबी जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब 6 सेमी है, तो वृत्त का व्यास बताना है। तो आइए हम पहले वृत्त को खींचते हैं। वृत्त में एक 16 सेमी लंबी जीवा है। आइए जो भी सवाल दिया गया है, सवालों में हल्का हल्का अंतर है, तो कई टाइप से प्रश्नों को लिया गया है। ये 16 सेमी की लंबी जीवा है और इस पे 6 सेमी केंद्र से 6 सेमी पर व्यास मतलब लंब डाला गया है। तो कहने का मतलब केंद्र से ये 6 सेमी है, केंद्र से ये 6 सेमी है। इसको हम ओ मान लिए, इसको डी मान लिए। तो कहने का मतलब यदि ये 16 सेमी है तो ये और ये आधा आधा हुआ, मतलब ये 8 का हो गया, ये 8 का हो गया। तो वृत्त का व्यास बताना है। व्यास माने परिध से परिध तक होके जाने वाली रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होके जाए वही उसका व्यास है। तो आइए इसको हमने ई मान लिया, तो ए वृत्त का जो है वो व्यास है। आइए सबसे पहले इसका एक समकोण त्रिभुज बन गया, इसका लंब मिला है 6, आधार मिला है 8। आइए इसका हम कर्ण निकाल ले, कर्ण माने ओए। तो कहने का मतलब इसमें दिया है
OD 6 सेमी, AD आधार 8 सेमी। तो OA इसका कर्ण हुआ, कर्ण बराबर करड़ी में लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो ये हुआ 36, ये हुआ 8 28 64, 36 64 100, ये हो गया 10 सेमी। और देखिए यहाँ से यहाँ यदि ये 10 है तो आगे भी OE का मतलब ये त्रिज्या है, दोनों OA और OE त्रिज्या है। तो वृत्त में कितनी भी त्रिज्याएं खींचे, वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती हैं। तो कहने का मतलब कि OA और OE ये त्रिज्याएं, ठीक है। तो OA का मान निकाले हैं 10, अगर हम यहाँ 10 रख दिए 10 सेमी तो ये OE का मान आ गया, OE भी बराबर 10 हो गया। तो कहने का मतलब इसका जो व्यास है वो मतलब OA 10 और प्लस OE भी 10, तो 10 10 20 सेमी का इसका हमारा व्यास हो गया। तो फिर देखते हैं अगला सवाल। तो ये रहा चौथा सवाल। इसमें दिया है कि सम्मुख चित्र 1 से कोण ABC और चित्र 2 से POR के मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि चित्र इसमें ड्रा किया गया है, देखिए ये जो केंद्र का कोण है ये 120 अंश है। केंद्र का जो कोण है ये 120 अंश है, और ये ऊपर का जो त्रिज्य खंड का कोण है ये 30 अंश का है। तो इसका एक प्रमेय होता है, यदि जो केंद्र पर बना कोण है तो उस जो त्रिज्य खंड का कोण यदि पूछता है ऊपर का, तो वह केंद्र के कोण का आधा कर देंगे तो ये कोण मिल जाता है, ठीक। यदि ठीक उसी का विलोमतः विपरीत, यदि त्रिज्य खंड का कोण दिया है, अगर केंद्र का कोण पूछे तो इस कोण का 2 गुना कर देंगे तो इस कोण का मान मिल जाएगा। तो आइए हम हल करते हैं इसको। ये आपका फिगर फर्स्ट है, ये फिगर सेकेंड है। तो चित्र 1 से तो आइए हम इसका प्रमेय लिख देते हैं कि चूंकि केंद्र पर बना कोण शेष चाप पर बने कोण का 2 गुना होता है। 2 गुना होता है। तो कहने का मतलब कि कोण जो ABC हम निकालेंगे, तो कोण AOC मतलब AOC, इस कोण का हम आधा कर देंगे। तो कोण जो AOC है वो 120 डिग्री अपन 2, तो 2 1 का 2, 2 6 12, तो कोण ABC जो है वो आपका 60 अंश का हो गया। अब हम चित्र 2 से देखते हैं। चित्र 2 से तो ऊपर का जो कोण है, तो केंद्र का कोण पूछा है, तो कोण जो POR होगा वो 2 गुणे कोण PO डैश, मान लो PO डैश R का हो, यानी कोण POR बराबर 2 गुणे ये 30 अंश है, तो 30 का दूना, तो यहाँ 30 अंश, तो ये हो गया 30 दूना 60 अंश। तो चित्र पहले से
60 अंश और चित्र दूसरे से 60 अंश। मतलब इसमें कोण एक, चित्र एक में कोण ABC पूछा था, इसमें चित्र में कोण POR पूछा था। अब चलते हैं। तो 5वां सवाल ये है, सम्मुख चित्र में O वृत्त का केंद्र है, ABC का मान कितने अंश का होगा। तो हम सबसे पहले इसमें जो केंद्र पर जो बृहद कोण बनाया है उसका मान निकालेंगे। तो ये हो जाता है, यदि केंद्र का बृहद कोण निकालना होता है तो वो होता है कि संपूर्ण कोण 360 अंश में से यहाँ पे जो कोण बनता है उसको घटा देते हैं, तो केंद्र पर बना बृहद कोण का माना जाता है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। केंद्र पर बना बृहद कोण बराबर 360 अंश माइनस ये जो 160 अंश का कोण बना ये घटा देते हैं। तो 0 में से 0 6 में, अब ये हुआ 200 अंश। तो ध्यान दीजिए ये 200 अंश का कोण बना है, तो ये ऊपर का कोण पूछा है, ठीक उसी का आधा कर देंगे। तो कोण जो ABC हो जाएगा वो हो जाएगा 200 केंद्र पर बना कोण उसका आधा, तो 200 का आधा कितना हो गया 100 अंश। तो ये रहा आंसर। देखिए कितने छोटे से ट्रिक में हल करा दिया जा रहा है। आगे के प्रश्न में देखिए, इसमें दिया है बिंदु PQR वृत्त पर इस प्रकार स्थित है कि कोण PQR 50 अंश तथा QRP 70 अंश, तो चाप QR द्वारा केंद्र पर बना कोण ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इसका पहले चित्र बनाते हैं। ये एक वृत्त हो गया, ठीक है। तो इसमें ये कहा है कि इसका जो PQR बिंदु है वो वृत्त पर स्थित है। तो देखिए ये इसका केंद्र हो गया। तो यहाँ पर भी एक ऐसा ही चित्र बनाइए। तो कहने का मतलब कि ये जो दोनों चित्र हैं ये सेम है। अगर यहाँ O हो गया तो ये P, ये Q, ये R, देखिए ये वृत्त पर स्थित है। तो एक कोण Q का दिया है 50 अंश और इसका दिया है 70 अंश। तो आइए हम निकालते हैं। देखिए समझिए, पहले केंद्र पर बना कोण ज्ञात करना है। तो QR द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या है। तो केंद्र पे बना कोण ये है कि QPR, और जो QPR का मान होगा वो QOR के बराबर होगा। यानी केंद्र पर बना कोण आप समझिए पहले QPR है, तो यही कोण ठीक इसी के बराबर होगा। तो कहने का मतलब, तो ये तो चित्र में ड्रा नहीं है, इस तो हम मतलब मान के चलिए कि रचना से बना दिए। तो कोण QPR हमको निकालना है। तो जो कोण QPR होगा, तो ध्यान दीजिए यदि त्रिभुज के दो कोणों का मान मिला हो, अगर तीसरे कोण का मान निकाला जाता है तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के योग में से हम दोनों कोणों के शेष योग को घटा देते हैं। यानी दो कोण दिया है तो तीसरे कोण का मान क्या हो जाएगा, तीसरे कोण का मान हो जाएगा 180 माइनस दो कोण का मान जो दिया है 50 अंश प्लस 70 अंश, तो 180 माइनस 50 70 120। तो 180 में से 120 निकल गया, तो ये आ गया आपका 60 अंश का। तो ये इसका ये मतलब केंद्र पर कोण ये वाला हो गया 60 अंश। अब अच्छा, ये जो कोण है इसके बराबर नहीं होगा, इसी का मान बताना है।
अब जो केंद्र पर कोण है कौन सा, क्यू ओ और आर, मतलब इस कोण का दुगुना कर दें तो केंद्र का कोण आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोण क्यू ओ आर, तो 2 गुणे कोण क्यू पी आर जो कोण निकाले, तो 2 गुणे 60 अंश, 60 दूना 120 अंश, ये आपका केंद्र का कोण आ गया। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो 7वां प्रश्न भी वृत्त से ही संबंधित है। तो प्रश्न ये है कि किसी चक्री चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए कोण सी का तिगुना और कोण बी कोण डी का दुगुना तथा कोण ए तथा कोण डी में कौन बड़ा है और कितना। तो आइए हम देखते हैं, पहले एक हम फिगर ड्रा करते हैं। ये एक वृत्त है और वृत्त में हमको चक्री चतुर्भुज बनाना है। तो हम जानते हैं कि चक्री जो चतुर्भुज होता है वो क्या होता है। पहले ये जानिए कि चक्री चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर होते हैं, यानी वृत्त का जो परिधि होता है उसी पर स्थित होते हैं, वृत्त के परिधि पर होते हैं। यानी जो चक्री चतुर्भुज की परिभाषा होती है वो ये होती है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित होते हैं उसे चक्री चतुर्भुज कहते हैं। तो मान लीजिए एक बिंदु यहाँ हो गया वृत्त पर, एक बिंदु यहाँ हुआ बी, एक बिंदु यहाँ हुआ सी, एक बिंदु यहाँ हुआ डी। अगर हम इसको मिलाते हैं इन बिंदुओं को ऐसे ऐसे, तो ये एक चक्री चतुर्भुज बन गया। और इसमें दिया है चक्री चतुर्भुज कोण ए कोण सी का दुगुना। अब ये बताइए कि सबसे पहले क्या आया, कोण ए आया है या कोण सी। तो सबसे बाद पहले ए आया है तब सी आया है, तो जो सबसे बाद में आता है उसको मानते हैं। तो कोण सी का अगर कुछ हम मान लेते हैं मान, तो उसका 3 गुना कर देंगे, कोण ए का मान आ जाएगा। तो कोण सी इसमें कहाँ है, यहाँ पर है। यदि कोण सी को हमने और थीटा मान लिया, ठीक है, तो कोण जो ए है उसका 3 गुना है, मतलब थीटा का 3 गुना 3 थीटा, ठीक है, ये हो गया। और फिर आगे दिया कोण बी कोण डी का दुगुना है, तो कोण बी पहले आया कोण डी बाद में आया। तो अगर हम कोण डी को कुछ मान लेते हैं, ठीक है, कोण डी को हमने अल्फा मान लिया, तो कोण डी का दुगुना कोण बी है, तो दुगुना माने कोण अल्फा का दुगुना 2 अल्फा, ये कोण बी का मान हो गया। अब इसमें आपका कोण ए और कोण डी डी ये पूछा है कितने अंश के होंगे और कौन बड़ा है और कितना। तो हम चक्री चतुर्भुज की एक परिभाषा, मतलब इसका जानते हैं इसके बारे में कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो कोण बी प्लस कोण डी 180 डिग्री, फिर कोण ए प्लस कोण सी 180 डिग्री। तो कहने का मतलब चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण यानी कोण ए प्लस कोण ए के सामने का कोण सी ये 180 अंश हुआ। ये चक्री चतुर्भुज के कंडीशन होते हैं। तो कोण ए 3 थीटा, ये हुआ 3 थीटा, और कोण सी थीटा बराबर 180 अंश, तो 3 थीटा एक और 1 थीटा 4 थीटा 180 थीटा इक्वल टू 180/4। तो इसको हम कटाते हैं, 4 चौके 16, 2 बचा 20, 4 पंजे 20, यानी थीटा बराबर हो गया ये 45 अंश। तो कहने का मतलब यदि थीटा बराबर 45 अंश हो गया तो कोण
ए निकालना है। ए माने 3 थीटा है, तो कोण ए बराबर 3 थीटा। तो 3 गुणे थीटा का मान 45 अंश। तो ये हुआ 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 1 13। तो कहने का मतलब कि ए का मान हो गया 135 अंश। सेम ऐसे हम चलते हैं आगे। कोण बी प्लस कोण डी, कोण बी प्लस कोण डी वो भी हुआ 180 अंश। तो बी का मान 2 अल्फा और डी का मान अल्फा 180 अंश। तो 2 अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 180 अंश, अल्फा बराबर 180 अंश और बचे हो गया 3, 3 × 6 = 18, 60 अंश। तो इसमें कोण डी का पूछा है, तो कोण जो डी है वो क्या है, वो अल्फा है, वो 60 अंश है। अब ये देखिए कि कोण ए का मान 135 अंश और कोण डी का मान 60 अंश। तो कोण ए तथा कोण डी में कौन बड़ा है, तो 135 अंश ये बड़ा है, सीधा सीधा है, और 60 अंश ये छोटा है। तो कहने का मतलब कि कोण ए बड़ा है और कोण डी छोटा है। और कितना, और कितना, तो बड़े कोण में से छोटा कोण घटा देते हैं। तो कोण ए माइनस कोण डी बराबर 135 अंश माइनस 60 अंश। तो 13 में से 6 गए 7, यानी 75 अंश, 75 अंश कोण ए डी से बड़ा है। अब आगे देखते हैं अगला सवाल। तो आइए अगला सवाल यह है कि सम्मुख चित्र में वृत्त के बिंदु ए पर एक स्पर्श रेखा AC तथा एक जीवा AB खींची गई है, तो केंद्र पर बना कोण AOB की माप ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए कि सम्मुख चित्र यानी इसमें चित्र दिया गया है, जो उसका चित्र इस प्रकार है। ये उसका चित्र है सवाल का। देखिए सवाल में समझने का थोड़ा फेर है। अगर सवाल समझ में आ गया तो कोई भी चित्र यदि आप ड्रा कर लेते हैं तो सवाल और आसान हो जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ इसका कोण का मान दिया है 60 अंश, ये C हो गया। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ जो कोण है ये इस कोण के बराबर होगा। वो कैसे, क्योंकि जीवा और स्पर्श रेखा, जो ये जीवा है, ये जो जीवा है और जो ये स्पर्श रेखा है, जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना जो कोण होता है वो एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के एकांतर वृत्तखंड का यही है, उसके बराबर होता है। यानी हम इसको लिखते हैं, क्योंकि जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण एकांतर वृत्तखंड में बने, तो यही इसका वृत्तखंड है, बने कोण के बराबर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोण BAC, कोण BAC ये बराबर होगा कोण ADB के, AD और B के। तो ये दोनों कोण 60 अंश के हो गए। तो इसमें पूछा है कोण
ए ओ बी की माप, ए ओ बी यही है। यदि ये कोण आपका ये 60 अंश, ये भी 60 अंश आ गया, तो इसका दूना कर दे तो केंद्र पर बना कोण आ जाएगा। यानी कोण ए ओ बी बराबर कोण ए डी बी, कोण ए डी बी का 2 गुना, यानी इसका मान 60 अंश है और गुणे 2 हो गया, तो ये हो गया 60 दूना 120 अंश। तो इस प्रकार ये इसका केंद्र पर बना कोण आ गया। तो इस प्रकार हमें विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और प्रश्न भी अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि हमारे वीडियो बनाने में कोई दिक्कत हो, कोई समस्या आप लोगों को पढ़ने में हो रही हो, तो उसको कमेंट करके बताइएगा, उसमें सुधार किया जाएगा। और आपसे आशा है कि एक लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो थैंक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स वाचिंग द वीडियो। नमस्कार।